हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आप सब कैसे हैं? तो आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, तो मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहा है, क्योंकि सुबह से भगवान के दर्शन कर ले तो अच्छा रहता है। तो ये वही गाड़ी थी जो मैंने उसको बर्थडे पे से दिया है। तो ये देखिए है पास के ही हनुमान मंदिर में दर्शन करने के लिए आ गया है अपने पापा के संग, क्योंकि मैं इतनी सुबह नहा नहीं पाई थी, काम बहुत था। तो ये पापा के संग पूजा करने के लिए आ गए हैं, तो भगवान जी से आशीर्वाद ले रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है, तो वही लेने के लिए आए हैं। तो मैं भी नहा चुकी थी, तो मैंने भी मंदिर में अपने घर के मंदिर में पूजा कर रही हूँ और भगवान से आशीर्वाद मांग रही हूँ कि मेरी बेटे की सारी जो मनोकामना है पूरी हो और लंबी उम्र दे। उसके बाद हम लोग चाय नाश्ता करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? तो मैं भी नहा के तैयार हो गई हूँ और पूजा मैं कर चुकी हूँ। तो सोचा आपसे थोड़ी बातें कर लें, काफ़ी दिन से बातें नहीं हुई थी। तो आपने देखा ही होगा कि मेरे हस्बैंड और मेरे बेटा मंदिर गए थे पूजा करने के लिए, दर्शन करने के लिए, क्योंकि आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। उसका जन्मदिन 28 नवंबर को होता है। तो आज ही के दिन मेरा बेटा मेरी गोदी में आया था और बहुत ही कष्टों बाद आया था। मेरा बहुत ही अनमोल रतन है वो। मेरे क्या, सब बच्चे सभी के बहुत अनमोल होते हैं। तो आज मेरे बेटे के जन्मदिन है, तो आप लोग सभी लोग उसको खूब आशीर्वाद दीजिएगा कि जीवन में आगे तरक्की करे, खूब पढ़े लिखे और इसी तरह मेरे बेटे का जीवन चलता रहे। अच्छा भी लगा उसको। और इस बार हम लोग कोई जैसा कोई फंक्शन कर भी नहीं रहे हैं, क्योंकि इस बार मेहमान आ नहीं पा रहे क्योंकि शादियां वगैरह बहुत ज़्यादा हैं। और आज वैसे तो आज शादी, आज मुझको भी जाना था, मगर आज हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि बेटे का बर्थडे बहुत जरूरी है भाई, साल भर बाद आता है। तो आज कोई मेहमान नहीं आ रहे, बस 10-15 लोग ही रहेंगे, क्योंकि हमारी दीदी वगैरह ये बिल्कुल नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनको भी वो शादी में जाना है। तो मैंने कहा जरूरी भी नहीं, ठीक है आप शादी में आइए, उसके बाद फिर तो आपका आशीर्वाद भाई है ही इनके संग। तो आज मेरे बेटे का जन्मदिन, तो आप लोग सभी उसको आशीर्वाद दें। तो आज हम लोग लगे हुए हैं सुबह से, और सबसे पहले हम लोग आज मंदिर भी गए बेटे को लेके। और अब हम लोग दोपहर का लंच करने के बाद शाम के लिए हम लोग जो कुछ गेस्ट आएंगे तो उनके लिए हम लोग खाना भी तैयार करेंगे। आज हम लोग खाने में बना रहे हैं छोले भटूरे, और जो मेरे बेटे को बहुत ही पसंद है, उसी की पसंद का हम लोग बना रहे हैं, क्योंकि छोले भटूरे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो छोले भटूरे और पुलाव है और रहता है ना रहता है। तो आप लोग भी आइएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं किचन में, क्योंकि अभी दोपहर का लंच भी तैयार करना है। तो चलिए पहले लंच बनाते हैं, खाते हैं, फिर शाम की तैयारी में जुट जाते हैं। तो दोपहर का हम लोग लंच कर चुके हैं। तो अब मैंने देखिए छोला भी बना लिया है, क्योंकि छोले में ये होता है कि जैसे आप बना कर रख दीजिए तो उसके जो मसाले का फ्लेवर होता है वो काफ़ी देर बाद उठता है। तो मैंने ये उसको बना कर रख दिया है, शाम तक इसका फ्लेवर और अच्छा उठ जाएगा। और साथ में मैंने बूंदी का रायता भी बना लिया है, उसको भी भिगो दिया है। अब खाली मेरा चावल रह गया है, मतलब पुलाव, और आटा जो भटूरे बनेंगे वो गूंथ के रखना रह जाएगा। तो वो भी आराम से गूंथ के रख दें, क्योंकि उसको भी उठने में भीगने में टाइम लगता है, तो भी आराम से हो जाएगा। तो शाम को ये रहेगा, ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा, आराम से हम लोग भी इंजॉय कर सकेंगे। तो देखिए मेरे छोले देखिए बन के तैयार हो गए हैं। बस इसमें धनिया और थोड़ी सी अदरक की डालना रह गया, जिससे और अच्छे लगता है। अदरक डाल दीजिए तो फ्लेवर बहुत अच्छा उठता है। तो अब हम लोग लंच वगैरह कर चुके थे, तो दोपहर का समय था। तो हम लोग जो देखे गुब्बारे फुला रहे हैं, और काफ़ी गुब्बारे फूट भी गए थे बड़ी तेज़ी से। तो यहाँ हम लोग बातें भी करते जा रहे हैं और बैलून भी फुलाते जा रहे हैं। तो इस तरह से देखिए हम लोगों ने पूरे रूम में बैलून को सजा दिए हैं। और बैलून लगे होते तो अच्छा भी लगता है, लगता हाँ बर्थडे का वो सजाया है। तो जब बहुत सिंपल तरह से हम लोग सजाया था। तो यहाँ पे किचन में आ गए थे, तो मैं थोड़ा काम और कर रही थी। उन्होंने कहा ठीक है मैं पुलाव बना देता हूँ। तो वही ये बना रहे हैं और देख रहे हैं कि चावल हुआ कि नहीं हुआ है। तो मेरा खाना बनके तैयार हो गया है, और देखिए मेरा छोला भी कितना अच्छा कलर आया है, और ग्रेवी भी कितनी अच्छी गाढ़ी बन गई है। अब इसमें ऊपर से हम हरी धनिया और ये जो
हमने अदरक महीन मिर्च काटी है वो डाल दे रहे हैं, क्योंकि छोले में अदरक है, धनिया है, ये सब बहुत ही अच्छी लगती खाने में। तो इसको हम डाल देंगे थोड़ी सी और इसको अच्छी तरह से चला देंगे। तो आज खाना हम लोगों ने, हमने और इन्होंने यानी कि मेरे हस्बैंड ने मिलके बनाया है। तो ये मेरा छोला रेडी है और ये मेरा देखिए गर्मा गर्म पुलाव भी तैयार हो गया है। और साथ में बूंदी का रायता, ये देखिए वो भी तैयार है मेरा। और देखिए इसमें हल्का सा हम जो भुना मसाला जो हम घर में बनाते हैं वो हल्का सा इसमें डाल देंगे, जो खाने में और भी स्वाद रायते का बढ़ा देगा। तो उसमें देखिए धनिया भी डाल दिया था जो खाने का स्वाद और बढ़ा देती है। मेरा रायता भी बनके रेडी हो गया है। और जब हम बाहर छोले भटूरे खाते तो साथ में देखिए इस तरह की मिर्ची भी होती है, तो वो भी छौंक दिए, खाने में भटूरे से बहुत ही अच्छी लगती है। और संग में देखिए हमने भटूरे का आटा भी लगा दिया है, तो ये भी देखिए फूल गया है। तो खाना मेरा बनके तैयार हो गया है और सिर्फ भटूरे बाकी रह गए। तो जब केक कटिंग हो जाएगी उसके बाद में जब सब खाने के बैठेंगे तो गर्मा गर्म ही भटूरे उतारे, क्योंकि गर्मा गर्म ही खाने में जाती है। तो और सलाद रह गया है तो वो मैं काटने जा रही हूँ, उसके बाद मुझे तैयार भी होना है। तो चलिए काटते हैं सलाद। तो देखिए मेरा खाना तो सारा बन ही गया था, तो अब मैं यहाँ पे सलाद काट रही हूँ। आज दीदी लोग की बहुत कमी महसूस हो रही है, क्योंकि सभी लोग रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और काम भी मिल बांट के हो जाता है। तो यहाँ पे आज जो है हम दोनों ही मिल बांट के काम कर रहे हैं। तो मैं देखिए सलाद को अच्छे से काटती जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक तुम सलाद काटती जाओ, मैं उसको प्लेट में सजा देता हूँ। तो देखिए मेरी हेल्प कर रहे हैं, प्लेट में सारा सलाद जो है लगाते जा रहे हैं। तो इसी तरह हम लोगों ने मिलजुल के सारा काम कर लिया था। और सभी लोग रहते तो ज़्यादा अच्छा लगता है, एंजॉय तो हम लोग बातें करते रहते हैं। तो यहाँ मैं प्लेट देके तैयार करती जा रही हूँ और देखिए मेरे सारा सलाद जो है कट गया है। तो ये 2 प्लेट मैंने सलाद के तैयार कर ली थी। तो शाम का समय भी हो गया था, तो मैं तुलसी मैया की पूजा कर रही हूँ, जो मैं डेली का नियम है पूजा करना। तो मैं वही भगवान जी की पूजा करी, माता रानी की। तो आज शनिवार था तो ये पीपल के पेड़ में दिया जलाने नहीं जा पाए थे, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं घर में ही समी देव की पूजा कर लेता हूँ। तो भगवान जी से आशीर्वाद मांग रहे हैं ये भी। तो देखिए मेरे नन्हे मेहमान आ चुके हैं। सबसे पहले तो ये जहाँ मैं पहले किराए के मकान में रहती थी वहीं के बच्चे हैं, तो मैंने ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया, सिर्फ बेटे के दोस्तों को ही बुलाया है। और देखिए मेरी मम्मी भी आ चुकी हैं, तो उनकी तबीयत ठीक रहती नहीं है और थोड़ा चलने में भी बहुत दिक्कत होती है, मगर बेटे के बर्थडे पे वो ज़रूर आती हैं। तो वो आ चुकी हैं और देखिए बच्चे भी बैठ गए आराम से, मम्मी भी आ रही हैं और साथ में मामा भी आए यानी कि मेरे भाई। और भाभी नहीं आ पाई क्योंकि वो भी शादी में गई हो, भतीजी भी शादी में गई हुई है, तो वो लोग नहीं आ पाई। वो लोग भी आते तो और अच्छा लगता। तो यहाँ पे अब हम लोग जो है बेटे के लिए केक रख दिया है, वो कटिंग करेगा। तो केक में देखिए हम लोगों ने कैंडल भी नहीं लगवाई है, क्योंकि देखिए इस समय माहौल ठीक नहीं है, तो फूकेगा तो अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ बेटे के टीका करने जा रही मम्मी, क्योंकि ऐसे बुआ होती तो सबसे पहले बुआ करती हैं और नानी करती हैं। तो देखिए बेटा इतना लंबा हो गया, तो मैंने कहा थोड़ा झुक जाओ तब नानी टीका कर पाएंगी। और बच्चे कब इतने लंबे हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। तो ये मम्मी जो है बेटे के टीका कर रही हैं। उसके बाद में मैंने किया है अपने बेटे के टीका। और दीदी लोग और बहू भांजे पोते आते हैं, सब लोग तो आते हैं, अच्छा लगता है। तो फ़ोन से बात हो गई थी वैसे सभी की, और वो लोग भी शादी में गई हुई हैं तो नहीं आ पा रही, क्योंकि इस समय शादी का मौसम बहुत है और सभी लोग शादी में व्यस्त हैं। हम लोग को भी जाना था मगर नहीं जा पाए हैं। तो यहाँ बेटा देखिए मेरे केक कटिंग कर रहा है। और बच्चे देखिए कब छोटे से बड़े हो जाते हैं, इतना बड़ा हो गया पता ही नहीं चला, जैसे लग रहा है जल्दी की बात है। इतना छोटा सा बेटा था और इतनी जल्दी लंबा हो गया है, बड़ा हो गया है। तो यहाँ सभी लोग देखिए
क्लैपिंग कर रहे हैं बेटे के लिए। तो ये अपने पापा को केक खिलाने जा रहा है। तो पापा पहले बेटे को केक खिला रहे हैं, फिर बेटे ने पापा को खिलाया है। ये देखिए मुझे भी खिला रहा है केक। और नानी जो है मतलब मेरी मम्मी जो है केक नहीं खाती हैं, और उसके बाद में मामा को भी जाके केक खिलाया है। और बच्चों के लिए मैं ले गई हूँ केक कटिंग करने के लिए, फिर बच्चों को भी सर्व करूँगी केक। तो ये देखिए मैं यहाँ केक काट रही हूँ बच्चों के लिए। तो बच्चे देखिए केक का मज़ा ले रहे हैं। देखिए छोटे से बच्चा है, आराम से केक खा रहा है। तो बच्चे सब एंजॉय करके बोलते जा रहे थे, अपने शैतानी करते जा रहे थे, बातें करते जा रहे थे। और बच्चे देखिए बर्थडे पार्टी में एंजॉय करते हैं, उनको भी इंतज़ार रहता है सभी फ्रेंड सर्किल में कि किसका बर्थडे आ रहा है। बच्चों को क्या, हम लोग को भी इंतज़ार रहता है बर्थडे आए, हम लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट करें। तो बच्चों को भाई अच्छा लगता है, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, सभी लोगों को ये सब अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो दो दोस्त हैं बेटे के क्लास फेलो हैं, जो क्लास में साथ में पढ़ते हैं, यहाँ मामा जी भी केक खाने जा रहे हैं, मगर उठा नहीं पा रहे, तो कह रहे हैं मुझे कटोरी में करके दे दो, मैं कटोरी में आराम से खा लूँगा। तो आज इनकी ड्यूटी किचन में लगी है, कह रहे तुम सारा काम निपटा दो, मैं किचन में भटूरे बना दूंगा। तो यहाँ पे मैं खाना सबसे पहले निकाल रही हूँ अपने घर के देवता जी का, पितृ जो होते हैं और इनके दादा दादी बेटे के। तो सबसे पहले भोजन उन्हीं के लिए मैं निकालती हूँ, क्योंकि सबसे भाई उनका आशीर्वाद ज़रूरी है। तो सबसे पहले वो भोजन ग्रहण कर ले, तब मैं आगे किसी का भोजन निकालती हूँ। उसके बाद में सभी के लिए भोजन मैं निकालूँगी। तो ये देखिए गर्मा गर्म निकालते जा रहे, उधर मैं बेलती जा रही थी। उसके बाद मैंने उनका तुम हट जाओ, तुम खाना सबको सर्व करो जाके, मैं इधर फटाफट भटूरे निकालते जाता हूँ। और देखिए भटूरे ऐसी चीज़ होती है कि गर्मी गर्म अच्छे लगते हैं, और निकलते जाए खाते जाइए, तभी उसका खाने का मज़ा रहता है। तो ऐसे रहता, दीदी लोग रहती थी तो सब लोग रहते थे, तो सभी लोग मिल बांट के काम हो जाता था। किचन में फटाफट उतारती जाती थी, तो उधर हम लोग खाना खिलाते जाते थे। तब मेहमान भी ज़्यादा होते थे, आज ज़्यादा कोई है नहीं ऐसे, तो हम ही लोग मिल बांट के काम कर ले रहे हैं। तो मैं सबके लिए खाना निकालने जा रही हूँ। तो देखिए भटूरे भी उतरते जा रहे हैं। तो मैं इधर मैंने एक टेबल लगा दिया था, सारा खाना उसी पे मैंने लगा दिया था, और मैं बच्चों के लिए खाना देखिए निकालती जा रही हूँ, एक एक करके सबको देती जाऊँगी। छोटे बच्चे न ऐसे तो खुद ही अपने आप टेबल लगाती निकाल के सब लोग खाते रहते थे, मगर बच्चे छोटे हैं तो मैंने सोचा सबके लिए निकाल के लगा दूं तो आराम से खा लेंगे। तो देखिए बच्चे खा रहे हैं, तो कुछ बच्चों ने कहा आंटी हम थोड़ी देर में खाएंगे, तो मैंने कहा जो खा रहे हैं उनको पहले निकाले दे रही हूँ खाने के लिए। तो वो खाना खा रहे हैं, और जो बेटे के दोस्त थे उसने कहा, उन लोगों ने कहा कि मैं आतिथ के साथ ही खाना खाऊँगा, तो वो लोग थोड़ी देर में खाना खाएँगे। तो इसी तरह देखिए हंसते बोलते सब लोग जो है खाना खा रहे हैं, अच्छा भी लग रहा है। और कुछ लोगों की कमी भी खल रही कि नहीं आए हैं। तो चलिए अगली बार सब लोग आएंगे तो आप लोगों को सबसे मिलवाऊंगी। मैंने जो मिर्चा और सैलेड और अचार रख दिया था, मैंने कहा भाई अपने आप से खुद जैसे लेके खाना खा लो भाई, ले लो, क्योंकि बहुत से लोग अचार नहीं खाते हैं, बहुत से लोग मिर्चा नहीं खाते, बच्चे छोटे हैं, तो जिस हिसाब से अपने हिसाब से लेते रहेंगे। यहाँ गर्मा गर्म में भटूरे जे निकलते जा रहे हैं और सबको खिलाती जा रही हूँ। तो नानी भी बैठी बातें करती जा रही है, बेटे के दोस्त थे। ये सबसे छोटे मेहमान हैं, इन्होंने खाली रायता और भटूरा खाया था, क्योंकि बच्चा छोटा था तो कह रहा मैं छोला नहीं खाऊंगा आंटी। और वाकई में छोले भटूरे बहुत ही टेस्टी बने थे, बच्चों ने कहा बहुत ही अच्छा खाना बनाया आंटी। तो आज बेचारे अकेले किचन में जुटे हुए हैं, मैं उनसे बातें करते हैं, भटूरा लेने आए थे, कह रहे रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ, बस बन गया है। तो देखिए भटूरे बनने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो गर्मा गर्म भटूरे उतरते जा रहे हैं, मैं थोड़े थोड़े लेके जाती जा रही हूँ।
यहाँ पे मेरा बेटा भी खाने लगा है, क्योंकि दोस्तों ने कहा थोड़ा सा हम लोग के साथ भी खा लो, तो वही मेरा बेटा भी खाने लगा है। तो उसके बाद में खाली मामा रह गए थे, मतलब मेरे भाई रह गए थे, उनका सब लोग बच्चे खा ले, उसके बाद आराम से बैठ के खाऊंगा। तो सभी बच्चे जा चुके हैं, तो यहाँ पे मेरे भैया भी खाना खा रहे हैं और मम्मी खाना नहीं खा रही, क्योंकि उनको डॉक्टर ने सब मसालेदार चीज़ें खाने के लिए मना किया है। तो कहन बेटा मैं नहीं खा पाऊँगी। उसके बाद में सब लोग चले गए थे, तो भाई भूख बहुत तेज लग रही थी हम लोग को भी, तो हम लोग भी खाना शुरू कर दिए। तो हम लोगों ने बेटे से भी कहा हम लोग के साथ थोड़ा खा लो खाना, तो वो भी हम लोग के साथ खाना खा रहा है और बातें करते जा रहे हैं हम लोग दिन भर की। तो अब हम लोग का खाना पीना भी हो चुका है और किचन के काफ़ी काम मैंने निपटा दिए हैं, क्योंकि देखिए काफ़ी बच्चे आए थे, काफ़ी फैलावर हो गई थी और खाना पीना भी काफ़ी हुआ, तो सब फैला हुआ था। तो मैंने किचन काफ़ी निपटा दिया है और खाना वाकई बहुत टेस्टी बना था। खाना भी सिंपली बनाया था हम लोगों ने, क्योंकि ज़्यादा नहीं किया था। और वैसे तो हर बार बहुत ही धूमधाम होती थी, काफ़ी लोग आते थे, हमारी दीदी आती थी और बहू वगैरह सब आती थी, तो अच्छा लगता था। मगर इस समय शादियों का सीजन इतना तगड़ा चल रहा है कि सभी लोग इस समय शादियों में ही व्यस्त हैं। हम लोग को भी पार्टी में जाना था, मगर ये था कि बेटे का बर्थडे बहुत ज़रूरी था, भाई बेटे से बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। तो उसका हम लोगों ने सोचा जो बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो इसी तरह दिन भर देखिए हम लोग का दिन बहुत व्यस्त भरा रहा और खाली नानी और मामा आ पाए थे, क्योंकि भाभी भी मेरी जो है शादी में गई थी और मेरी भतीजी भी नहीं आ पाई। बच्चे होते हैं सब, देखिए कितना एंजॉय होता है और बच्चों का ही ये होता है। तो बर्थडे सेलिब्रेट करने में बच्चों का ही हाथ होता है, खेलते कूदते नाचते गाते तो अच्छा लगता है। तो जहाँ पे हम पहले रहते थे सारे बच्चे वहीं के थे और इसके कॉलेज फ्रेंड जो थे वो नहीं आ पाए, क्योंकि देखिए सब इस समय कहीं ना कहीं व्यस्त है। शादी ब्याह इतने हो रहे हैं इस समय, क्योंकि देखिए साल भर जो बंद रहा, बहुत लोगों ने शादियां जो टाल दी थी, तो इस सीजन में थोड़ा लोग बढ़ा दिए गए हैं कि 100-200 कर दिए गए, तो लोग इस समय शादियां जो है बहुत तगड़े हो रही, कोई भी मैरिज हॉल खाली नहीं है, सब व्यस्त है। तो हम लोग को भी देखिए अभी कल भी जाना है शादी में, 3 तारीख को भी है, 4 तारीख को भी, इधर काफ़ी सहलक है जो हम लोग को भी जाना है। तो अच्छा लगा हम लोगों के बच्चे आए, खेले कूदे और काफ़ी गिफ्ट उसको मिले हैं। तो बच्चे जब खेलते कूदते अच्छे लगते हैं। और खाली नानी आ पाई थी और दीदी नहीं आ पाई, तो थोड़ा खला कि सब लोग रहते तो बहुत अच्छा लगता है और किस तरह समय बीत जाता पता ही नहीं चलता है। तो इसी तरह आप लोग ये जरूर बताइए कमेंट्स करके कि ये ब्लॉग आपको हमारा कैसा लगा। तो आप लोग जब कमेंट से बताते हैं कि हम लोगों का ब्लॉग कैसा लगता है, तो हम लोग को भी अच्छा लगता है कि आगे पता चलता है आप लोग को हम लोग का कैसा लग रहा है ब्लॉग। तो अब देखिए काफ़ी रात भी हो गई, थकन बहुत ज़्यादा हो रही, क्योंकि दिन भर काम करते करते और हम दोनों ही अकेले थे, क्योंकि इस बार बताया कोई आ नहीं पाया, तो दोनों लोगों ने मिल बांट के सारा काम निपटा दिया हम लोगों ने। तो अब काफ़ी थकन भी लग रही है, तो अब चलिए आराम करते हैं। तो इसी तरह नए ब्लॉग में आपसे फिर मिलेंगे, नए नए विषय लेके, नई नई चीज़ें लेके। तब तक के लिए बाय बाय।